हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन नंबर 23 तक के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। एंड क्वेश्चन नंबर 24 इज इंटीग्रेट tan रेज टू द पावर 4x dx। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें इस tan रेज टू द पावर 4x को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 कर सकते हैं। और फिर अब इस tan स्क्वायर x को दोनों में मल्टीप्लाई कर दें और अलग अलग लिख दें। ये हो गया sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब इस वाले इंटीग्रल में क्या करें कि हम tan x को t अज्यूम कर लें। यहाँ पर हम मान लें कि tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे tan x की जगह t और sec स्क्वायर x dx हो गया dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। और यहाँ क्या कर लो, tan स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, tan स्क्वायर x को हम पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया t क्यूब अपॉन में 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x और माइनस वन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या करें, t की वैल्यू रख दें तो ये हो गया 1/3 tan x कौन था, x बराबर था tan t, तो ये हो गया 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x माइनस माइनस प्लस x प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना। देखो यहाँ पर आप रूट एक्स को टी मान लो, ठीक। अगर रूट एक्स को टी माने तो हम x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। अब ये वैल्यूज को अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डी एक्स की जगह आ जाएगा 2t dt, जो गया 2t dt, और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स की जगह क्या, रूट एक्स की जगह है t, जो हो गया 1 प्लस टी। ठीक है, अब क्या करो, इस 2 को इंटीग्रल के बाहर लिख लो, 2 इंटीग्रल t dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें। अगर हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा, ये हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी माइनस, यहाँ 2 है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ डी टी भी है, यहाँ क्या हुआ माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी। अब देखो ये 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी डी टी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 dt। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी रेज टू द पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 dt। अब इनको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, इसके इंटीग्रेशन इससे क्या होने वाला है, 1 प्लस टी 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, और अपॉन में भी 3/2 माइनस ये 2 जो है बाहर है, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 और प्लस सी तो है ही। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये 3/2 है डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा 2/3 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 4 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 1 प्लस टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स पावर 3/2 माइनस ये 2 1/2 है डिनोमिनेटर में, 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 2 2 ज़ा हो गया 4, और ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस रूट एक्स रेज टू द पावर कितना 1/2 प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 बहुत प्यारा सा भोला भाला सा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किया वही यहाँ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 5 ऐड करेंगे और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आप जानते ही हो आगे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ रूट एक्स प्लस 5, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा
इंटीग्रल ऑफ 5 अपॉन में रूट एक्स प्लस 5 dx। समझ आ रहा है ना बच्चों? देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x प्लस 5 अपॉन में रूट एक्स प्लस 5 डिवाइड किया, बचा रूट एक्स प्लस 5। यहाँ क्या था 5 अपॉन में रूट एक्स प्लस 5। अब इनको हम इंटीग्रेट कर लें, ये हो गया x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2 dx माइनस 5 बाहर ले लो इंटीग्रल के, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस 1/2 dx। और इनको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, ये हो गया x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 तो उसको 2/3 लिख दे। यहाँ क्या होने वाला है -5 और फिर x प्लस 5 का पावर -1/2 तो ये हो गया x प्लस 5 रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 किया तो 1/2 हो गया, और 1/2 डिनोमिनेटर में तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो प्लस c, ये हो गया 2/3 x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 10 टाइम्स x प्लस 5 raised to the power 1/2 plus c. Now question number 27 is very easy. Let's suppose that x plus log x is equal to t, और differentiate करते हैं तो ये हो गया 1 plus 1 upon x dx is equal to dt, जिसको क्या आप लिख सकते हैं x plus 1 upon में x dx is equal to dt। अब देखो x plus 1 upon में x times dx ये पूरा dt हो गया, और x plus log x हो गया t। अब इसकी जगह आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी। कितना आसान था, देखो x प्लस लॉग x हो गया t का स्क्वायर, और x प्लस 1 अपॉन x टाइम्स dx बदल गया dt में। इसको आपने इंटीग्रेट किया, आ गया t क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, जिसको कि आप लिख सकते हैं t की वैल्यू क्या है x प्लस लॉग x, तो आ गया 1/3 x प्लस लॉग x रेज टू द पावर 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब कॉस ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब dx। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब को आप t मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो, आएगा ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt/3 और ये हो जाएगा cos t। तो क्या हो गया, देखो x स्क्वायर ई रेज टू द पावर x क्यूब टाइम्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, और ये हो गया cos t, तो हो गया cos t dt, और अपॉन 3 आ गया 1/3 बाहर, तो ये हो गया 1/3 cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। sin t की जगह आप t की वैल्यू रख दो, ये हो गया sin t की वैल्यू क्या थी, e रेज टू द पावर x क्यूब प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप इसमें देखो, आपको इंटीग्रेट करना है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin रेज टू द पावर 4 थीटा cos रेज टू द पावर 4 थीटा d थीटा। ठीक, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, डिवाइड numerator and denominator by cos raised to the power 4 theta। देखते हैं क्या होता है, cos raised to the power 4 theta देखो डिनोमिनेटर को अलग अलग cos raised to the power 4 थीटा से डिवाइड कर दिया, एक बार लिखने के बजाय इसको अलग अलग लिख दिया पहले ही। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एक तो cos गया, फिर sin थीटा बाई cos थीटा, आप tan थीटा लिख सकते हो, 2 को पहले इंटीग्रल के बाहर लिख दे, ये हो जाएगा tan थीटा टाइम्स sec स्क्वायर थीटा। देख लो यही होगा ना, देखो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा बचा, वो हो गया sec स्क्वायर थीटा, यहाँ भी d थीटा होगा, यहाँ भी d थीटा होगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा tan रेज टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ बचा +1। अब बहुत आसान है, अब क्या करो, लेट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू t, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और tan थीटा का क्या है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। इनफैक्ट ये 2 जो है, इसको बाहर लिखने के बजाय इस 2 को यहीं इसके साथ ही रहने दो, तो 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये पूरा dt हो गया,
और ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन में tan रेज टू द पावर 4 थीटा और tan स्क्वायर थीटा को t माना, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, पर उसको फॉर्म में लाने के लिए हम 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दे रहे हैं ताकि वो tan इनवर्स t का इंटीग्रल का फॉर्म हो जाए। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी, tan स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर हो गया tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा प्लस c। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी वही टेक्निक अप्लाई करेंगे जो 29 में अप्लाई की थी। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर x से। तो cos स्क्वायर x से अगर हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 अपॉन में cos स्क्वायर x कैन आल्सो बी रिटन एज 9 sec स्क्वायर x, और ये 16 cos स्क्वायर x है, ये हो गया 16। ठीक, अब क्या करें, ये sec स्क्वायर x है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x है, आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन 9 प्लस 16 25, और ये tan स्क्वायर x 25 प्लस 9 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम tan x को t मान लें, tan x को अगर हम t मान लें तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा आराम से। सो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 25 प्लस 9 टी स्क्वायर। ठीक, लेकिन देखो ये जो फॉर्म है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे टाइप में जब भी होता है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल का जो स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 9 dt। ठीक है, डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 9 से डिवाइड किया। ठीक, इसीलिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्या हो गया 1 अपॉन 9, या समझ लो 9 कॉमन ले लिया, इसमें से 9 कॉमन ले लिया। हमने बताया कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। देखो कॉमन ले रहे हैं अगर हम दो टर्म्स में से कुछ, तो दोनों टर्म को हम उस टर्म से डिवाइड करते हैं जिसको हमने कॉमन ले लिया। तो 9 कॉमन लिया तो ये 25/9 हो गया क्या, और यहाँ हो गया टी स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, अभी स्क्वायर नहीं हुआ, इसको 5/3 का स्क्वायर लिख देंगे। अभी हो गया, ये हो गया इंटीग्रल डी टी अपॉन 5/3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये हो गया 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन ए क्या है 5/3 है, तो हम इसको 3/5 लिखते हैं। टैन इनवर्स x क्या है, x की जगह t है, अपॉन a, अपॉन में a यानी 5/3, तो ये हो गया 3t अपॉन 5 प्लस c। अब ये इसे 3 से डिवाइड कर दिया 9 को, तो आ गया 1 अपॉन 15 टैन इनवर्स 3t अपॉन में 5, और t की वैल्यू क्या थी tan x, तो टैन इनवर्स 3 tan x अपॉन 5 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 तो यार इतना इजी है कि तुम लोग खुद देख के समझ रहे हो कि यहाँ क्या करना होगा। अगर आप डिनोमिनेटर को यानी a प्लस बी कॉस एक्स को t मान लें और फिर डिफरेंशिएट कर दें, a का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, b cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का माइनस साइन x, तो माइनस बी साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में माइनस बी या माइनस dt अपॉन बी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर साइन एक्स डी एक्स हो गया dt, और b जो है -1 अपॉन बी को आप बाहर लिख लें, और dt अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स यानी कि t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। ठीक, और अब आप t की वैल्यू रखते हैं -1 अपॉन बी log t की वैल्यू क्या है, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 32 आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, आप यहाँ पर देखिए e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में e रेज टू द पावर x प्लस 1 है, तो आप यहाँ e रेज टू द पावर x माइनस 1 में 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये -2 हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई ऐसा ये करने से ये बिल्कुल डिनोमिनेटर जैसा हो गया। आप इनको अलग अलग कर लें,
माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1। ठीक, ये हो गया सिर्फ dx, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में e रेज टू द पावर x प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें e रेज टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई और माइनस x से डिवाइड कर दें इस फंक्शन में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx माइनस 2 टाइम्स e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन में, देखो अब डिनोमिनेटर में e रेज टू द पावर माइनस x का मल्टीप्लाई जब e रेज टू द पावर x से किया तो 1 हो गया। देखो ये बेस सेम है तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, x माइनस x 0, e रेज टू द पावर 0 यानी 1 और ये क्या हो गया e रेज टू द पावर माइनस x। अब इस वाले इंटीग्रल में क्या करो आप 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस x को मान लो t, डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो e रेज टू द पावर माइनस x dx की जगह माइनस dt लिख सकते हैं, तो हो गया इंटीग्रल dx माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx, देखो e रेज टू द पावर माइनस x इंटू dx ये dt के बराबर है, या माइनस अगर इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस dt, तो ये dt आया लेकिन माइनस भी था और माइनस ये हो गया प्लस, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा t। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 2 टाइम्स लॉग t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स लॉग t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।